अत्याचार जिसके ऊपर होगा वहां हम संगठन के साथ, चंद्रशेखर साथ कतई पक्का कमर कस के लड़ेंगे। जैसे फौज में लड़े हैं। हाँ, जैसे फौज में हम करके आए 24 साल, ऐसे ही इसमें करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा। जाएंगे, प्रदेश क्या दूसरे देश चले जाएंगे। जब हम अपने घर को छोड़कर 10-10 महीने में छुट्टी आ सकते हैं, तो हम दूसरे देश भी चले जाएंगे। हमको आज आर्मी बुलाएगी तो आज भी जाएंगे, हम लड़ेंगे। लठ खाने पड़े तो बिल्कुल तैयार हूँ। लड़ना होगा तो लड़ेंगे भी, और मारेंगे और मरेंगे भी। नौजवान तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इतनी उम्र है दादाजी अब भी इतनी जान है भैया, काहे को चिंता कर रहे हो तू? हाँ, अब भी जान उतनी है। नौजवानों से आगे रहेंगे। हमने नौकरी भी करी है, सिक्योरिटी में नौकरी करी है, सब में करी है, सबको तजर्बा हमें। हम लड़ेंगे भी और मारेंगे भी और मरेंगे भी। चंद्रशेखर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जान भी दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, हाँ, ताऊ हड्ड टूट जाएंगे, उम्र होली है। टूटेंगे कैसे? तोड़ेंगे पहले, बाद में टूट जाए तो कोई बात ना। लठ खाने के लिए तैयार है। नहीं, खाने के लिए तैयार है जी, कतई गोली भी खाएंगे, लट्टी भी खाएंगे, मारेंगे भी। चाचा बाल भूरे पड़ गए हैं कुछ। ये तो कोई बात नहीं, भूरे काले होते ही रहे हैं जी। अच्छा, कभी अरे वो तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मुखिया है क्या चंद्रशेखर, खानों का युवाओं को तो भटका ही रहा है, तुम बड़े बूढ़े भी भटक रहे हो मेरे यारों। उन पे झूठे आरोप लगा रखे हैं जी, जितने भी सब झूठे आरोप हैं जुन पे। फरीदाबाद के चीरसी गांव में मैं एक बार पुनः मौजूद हूं, और 30 से 35 युवाओं की जो सदस्यता थी वो हमने आपको दिखाई कि नौजवानों ने चंद्रशेखर का साथ देने के लिए कमर कस ली है। और अब नौजवानों से हट करके ये 5-6 बुजुर्ग जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब एक तरह से उस टीम के ऊपर गार्जियंस के रूप में काम करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में काम करेंगे। तो मैं बारी बारी से बात करूंगा। 35 युवाओं के बाद ये 5-7 जो बुजुर्ग हैं, उनकी टीम चिरसी गांव में सदस्यता लेती है और एक शिक्षक के रूप में काम करेगी। अब तो बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी उम्र जानना चाहूँगा। मेरा नाम मेहरचंद, उम्र 62 वर्ष। 62 वर्ष। तो सर क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? सर्विस में रहे हैं, मैं आर्मी किसान खेती की? आर्मी से रिटायर हूँ, 2007 में हुआ हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर? हाँ, और मैंने 10 साल बैंक में ड्यूटी की है। अभी पिछले साल जनवरी से रिटायर हूँ, अब घर पे ही रहता हूँ। चलिए एक बार मैं सबका परिचय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर पुनः बात करूंगा। दादाजी आप बताइए, अपना नाम और उम्र बताइए। मुरारी उम्र क्या है? 60। क्या करते हैं? खेती करते हैं आप किसान हैं, खेती करते हैं? ये। ठीक है, दादाजी आप बता दीजिए नथीराम, उम्र क्या है अभी? 69 साल। 69 साल। अच्छा, क्या करते हैं वैसे फिलहाल अभी, या पीछे से काम क्या रहा है? नौकरी करते थे जी पहले। अच्छा, हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में थे? प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट में थे, रिटायर हैं अब? हाँ जी, रिटायर है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, दोबारा बात करूंगा। आप बता दीजिए दीपचंद जी, उम्र क्या है आपकी? 49 जी। 49 हो गए। अच्छा, व्यवसाय क्या है, पीछे से क्या करते हैं? खेती बाड़ी और दूध का जी। खेती बाड़ी और दूध का काम है आपका। चलिए आप बता दीजिए सर। राजकुमार नाम है, उम्र क्या है? 44 साल। 44 साल है। अच्छा, व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं पीछे? अभी गाड़ी चलाते थे, वो छोड़ दी, ड्राइवर थे। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल खाली हूँ। खाली हैं अभी? अच्छा, आप आ जाइए इधर, आप बता दीजिए। मेरा नाम पॉप सिंह है सर। मैं इसी गाँव का रहने वाला स्थायी निवासी हूँ। और मैं एक उम्र क्या है, उम्र क्या है? मेरी उम्र 42 वर्ष है सर। और काम काज क्या है सर अपना? मैं सर ये सब्जी वगैरह का काम करता हूँ। आप बता दीजिए। नाम मेरा शेर सिंह है और MBH में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब। अच्छा ठीक है, मैं पुनः जो है वहीं आ जाता हूँ। तो सर एक गार्जियंस के रूप में आप इस टीम के ऊपर यहाँ पर अब रहेंगे आगे से। जो 35 युवाओं की ये टीम है, या पूरे जिले की जो बॉडी उसे कह सकते हैं, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? और क्या आपका अनुभव है अब तक इस संगठन को लेकर के, जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर कि वो युवाओं को भटका रहे हैं, ऐसे वैसे कई चीज़ें हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पार्टियां तो अपने लिए एक दूसरे पे ब्लेम करती हैं, हाँ। परंतु जो चंद्रशेखर और जय भीम, क्रांति भीम है, जो ये काम बुजगर, गरीब सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ती है, ये सबसे आगे मिलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, उसका साथ देते हैं। हम इसलिए इससे जुड़े हैं और हम भी यही काम करेंगे आगे।
अपने जो गरीब भाई हैं, बहनें हैं, अत्याचार जिसके ऊपर होगा वो हम संगठन के साथ, चंद्रशेखर साथ कतई पक्का कमर कस के लड़ेंगे। जैसे फौज में लड़े हैं। हाँ, जैसे फौज में हम करके आए 24 साल, ऐसे ही इसमें करेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जो हमारा परिवार है जितना भी है भीम आर्मी का, हम उसके साथ मिलकर सब काम करेंगे। एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है आप 5-7 बुजुर्गों पर, हाँ जी। क्योंकि बहुत बड़ी टीम है जिले में। तो उनको जो है किस तरीके से गाइडलाइंस आप बनाएंगे और कैसे कैसे क्या कुछ काम उनको दिया जाएगा, कुछ इस तरह का? जैसे जैसे हमारे को दिया जाएगा ऊपर से टास्क, वैसे हम काम करेंगे। जो हमारे सीनियर हमको टास्क देंगे हम उसको पक्का करेंगे, सुलह करेंगे उसकी। प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा? जाएंगे प्रदेश, क्या दूसरे देश चले जाएंगे। जब हम अपने घर को छोड़कर 10-10 महीने में छुट्टी आ सकते हैं तो हम दूसरे देश भी चले जाएंगे। हमको आज आर्मी बुलाएगी तो आज भी जाएंगे, हम लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे। अब हम अपने जो समाज है उसके लिए लड़ेंगे। अब तक देश की सेवा कर का है, अब अपनी सेवा, समाज की सेवा करेंगे हम। चलिए दादाजी, आप किस तरीके से गाइड कर पाएंगे इन नौजवानों को जो आपके पीछे खड़े हुए हैं? बनाव है तो कहना फिर भी आपको जिम्मेदारी तो दी गई है ना, हाँ जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कम से कम आपकी हाँ तो बाकी है। हाँ 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 बाकी है, लठ खाने पड़े तो? बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल जी आप बता दीजिए। वाली बात ही ना कतई भी। चलिए आप बता दीजिए, बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, गार्जियंस के रूप में आप काम करेंगे। पूरी निभाएंगे। लड़ना होगा तो लड़ेंगे भी, और मारेंगे और मरेंगे भी। अच्छा, हाँ, बस ये इतनी नौजवान तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इतनी उम्र है दादाजी अब भी इतनी जान है भैया, काहे को चिंता कर रहे हो तू। हाँ, अब भी जान उतनी है। नौजवानों से आगे रहेंगे। हमने नौकरी भी करी है, सिक्योरिटी में नौकरी करी है, सब में करी है, सबको तजर्बा हमें। हम लड़ेंगे भी और मारेंगे भी और मरेंगे भी। चंद्रशेखर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जान भी दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, हाँ, ताऊ हड्ड टूट जाएंगे, उम्र होली है। टूटेंगे कैसे, तोड़ेंगे पहले, बाद में टूट जाए तो कोई बात ना। हाँ, लेकिन आप पर एक जिम्मेवारी भी है, इन बच्चों को जो इधर उधर भटक जाते हैं उनको सही लाइन पे लेकर के आना, गार्जियन से आप। लाइन पे उनको भी लाएंगे भाई, उन्होंने भी देंगे शिक्षा भाई। एक रहोगे तो कुछ जोश के साथ साथ होश बहुत जरूरी है। हाँ, जोश के साथ होश तो होना चाहिए भाई। इसीलिए आपको गाइडलाइंस के लिए यहाँ पर रखा गया है कि आप बुजुर्ग हैं, इन सबको जो गाइड करें। हाँ, गाइड करेंगे भाई, सब समझाएंगे, पढ़ोगे भी और तरक्की भी करो। वो तो ठीक है, लेकिन जोश बरकरार है। जोश बराबर है भाई। ठीक है, आप बता दीजिए। हाँ जी। अब आप पर एक जिम्मेवारी है, आप एक तरह से गार्जियंस बन गए इन लोगों के ऊपर, तो एक बड़ी जिम्मेवारी है। आधी रात को भी आपको भागना पड़ेगा, तो समय उतना निकाल पाएंगे कैसे, कैसे क्या होगा, कैसे कर पाएंगे? जब भी हमारे ये क्रांतिकारी हमको बुलाएंगे हम तुरंत आएंगे जी। ये ताऊ तो कह रहे हैं कि उस उम्र में लठ खाने के लिए तैयार है। नहीं, खाने के लिए तैयार है जी, कतई गोली भी खाएंगे, लट्टे भी खाएंगे, मारेंगे भी। चाचा बाल भूरे पड़ गए हैं कुछ। ये तो कोई बात नहीं, भूरे काले होते ही रहे हैं जी कभी। अरे वो तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मुखिया है क्या चंद्रशेखर, खामोखा युवाओं को तो भटका ही रहा है, तुम बड़े बूढ़े भी भटक रहे हो मेरे यारों। उन पे झूठे आरोप लगा रखे हैं जी, जितने भी सब झूठे आरोप हैं जुन पे। अच्छा, हाँ जी, ये हमारे समाज को बहगला रहे हैं, मनुवाद में फंसा रहे हैं, पाखंडपन में डुबाने के मारे इनको, तो इसलिए उन पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। पर वो सच है कि बात वो संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी अपनी नई पीढ़ी है उसको जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने के लिए खुद आप लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, और हमारे लिए ही वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। चलिए अब आपसे बात की जाए फिर। आप तो कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल आप फ्री हैं मेरे ख्याल, तो एक तो कुछ कमाई नहीं रहे हो, सारा काम धाम भी चौपट हो गया, और ऐसे टाइम पे नीला पटका, वो भी गार्जियंस के रूप में, तो कैसे करोगे भाई? कैसे करेंगे, बस सेवा करेंगे, बच्चों को समझाएंगे और अपने समाज के लिए जो भी होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और लठ खाने पड़े तो वो तो तैयार पहले से ही है हम। सब तैयार है मतलब। हाँ, ठीक है चाचा, आप बताइए। क्या बताएं सर, बोलो। एक बड़ी जिम्मेवारी आप पे गार्जियंस के रूप में, एक तरह से आप इनके माता पिता हो गए, गार्जियंस हो गए, हर तरीके से आप इनको समझाओगे, बताओगे भाई कैसे काम करना है। पहले तो आप इनसे कुछ चीज़ें जानोगे, जो आपके अनुभवी जो और हैं, जो आपसे अधिक उम्रदराज हैं, तो किस तरीके से गाइडलाइंस बनाओगे, किस तरीके से ये लोग चलें, कैसे काम करें? ऐसा जी देखो, हमने तो समझाने में कोई कसर करी ना कर समझा रहे हैं और समझाएंगे,
ना आती इनकी समझ में, तो ये खुद खता खाएंगे। और हमने इसीलिए इस संस्था का इन्हें थोड़ा सा रास्ता अनुभव करा रहे हैं कि भाई अपना तुम ऐसा हमने समझ सके। हमने तो एक बात छोटी सी समझी कि अगर घर में एक पढ़ा लिखा इंसान हो तो वही सब बच्चों को पढ़ाते, लेकिन नहीं पढ़ते। कि मास्टर के पास क्यों भेजने की आवश्यकता पड़ती है, कि उससे डरते हैं। इसलिए हमारी नहीं मानने ना जाने इस संस्था के कुछ इनके विचार समझ में आ जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कुल मिला के गलत भी संस्था नहीं है। जो भी संस्था चला रखी है हमारे भीम आर्मी वालों ने या हमारे अपने समाज वालों ने अच्छी संस्था चला रखी हैं। और लोग बाग एक घृणात्मक अपनी बातों को ले जाते हैं। नहीं तो कोई बाबा साहब ने भी कोई कोई गंदा विचार या कोई ऐसी बात नहीं, मतलब कानून जो बनाया सभी के लिए बनाया है। लेकिन लोग बाग इस बात को दिमाग में रख जाते हैं कि उन्होंने तो अपने ही समाज के लिए किया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अम्बेडकर जी का भी विरोध तो हुआ ना? विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कुल मिला के सभी के लिए किया था, ना कि अपने समाज के और अपने समाज के लोगों के लिए नहीं किया। ये उनकी थोड़ी घृणा रखते हैं कि सिर्फ जातिवाद चला देते हैं, उसमें जो है लोग बागों को मरना पीसना पड़ता है। चलिए, चलिए, ये कोशिश है क्योंकि ये उम्र बड़ी हल्की होती है। चलिए ठीक है जी, आप बताइए आप किस तरीके से गाइड कर पाएंगे इन्हें? बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छी शिक्षा दे देंगे। संगठन की रूप से आपको कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे कि आप उनको फॉलो कराओ, तो उसके लिए आप टाइम निकाल पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे? निकालेंगे जी टाइम, जब भी बुलाएंगे जब भी हाजिर रहेंगे। चाचा जी, एक आखिरी बात अगर कोई नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहें, अपने जिले के अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए अपनी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, इतने हमारा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, ऑल हरियाणा, मैं तो यही कहता हूँ कि संगठन है जो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो जवान या बच्चा है या यंग है, उनको ये सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में कि मेरा भविष्य कहाँ से चलेगा और कैसे चलेगा। जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। खाली हक मांगने से कुछ नहीं होता है। जब पढ़ेगा ही नहीं तो हक कहाँ से मिलेगा? हक तो तभी मिलेगा ना जब तुम पढ़ोगे, संघर्ष करोगे, तभी तो आपको कुछ मिल पाएगा। तो मैं तो ये सबसे आग्रह करूंगा कि सभी अपना क्रांति जो भीम आर्मी है इसका पूरा समर्थन करो और अपने हक के हकदार बनो। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद जो है बहुत से बुजुर्ग ऐसे देखे हैं, परिवार भी हमने देखे, हम उनको जानते भी हैं पर्सनली, कि रिटायरमेंट के बाद बस वो अपना सोचते हैं। वो अपने बच्चों को ही गाइड करेंगे, अपना ही महल द्वारे खड़ा करेंगे, अपनी ही प्रॉपर्टी को खड़ा करने में वो लग जाते हैं। मतलब जो कुछ करेंगे निजी करेंगे। लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद, और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो इतना बड़ा आयोजन जो किया गया वो आपके बेटे ने किया, जो मेरी जानकारी है। उसके बावजूद भी आपका जुनून यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगे कि रिटायरमेंट के बाद ही वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, समाज को पीछे छोड़ देते हैं? वो गलत आदमी है। जो अपना अपना ही सोचता है वो कोई भी बंदा सही नहीं है। बंदा वही सही है कि जो सब पूरे समाज के लिए करे, चाहे उसमें उसको अपनी कितनी कुर्बानी देनी पड़े, परंतु जो आदमी दूसरे के लिए मरेगा वो नाम कमाएगा और भला कर किसी का दुख सुख में साथ देगा, वही आदमी होता है। ऐसे तो मैं इसको आज करोड़पति होता, 24 साल नौकरी करी तो मैं भी करोड़पति हो सकता था। मैं भी संघर्ष करा, अपने परिवार के लिए करा है। मैंने शादी करी 79 में और मैं 6 महीने पहले न्यारा हुआ हूँ, रिटायर होने से पहले। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए करा, सब भाइयों के लिए करा। अगर मैं ऐसा होता तो मैं तो जब भी न्यारा हो जाता। आज मेरे पास भी बंगला होता, कोठी होती, फ्लैट होता, पर वो तो सोच गलत है। जो अपना अपना ही चाहता है, जो अपना अपना चाहता है उससे कोई वैल्यू नहीं है उस आदमी की। जी, दादाजी आप क्या कहना चाहोगे जो मैंने यहाँ पूछा? ये ठीक कह रहे हैं जी, ये जो भी कह रहे हैं ठीक है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद बस अपने परिवार को ही लोग देखते हैं, समाज को अक्सर भूल ही जाते हैं। देखा इन्होंने, समाज को भी देखा, भाइयों को भी देखा, सबको देखा। पे बैक टू सोसाइटी ये नारा था बाबा साहब का। बाबा साहब चाहते थे कि जब मेरा समाज पढ़ लिख करके एक बुद्धिजीवी बन जाएगा, संसाधनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेगा, पढ़ लिख करके जो है वो वकालत करने लगेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो वो पे बैक टू सोसाइटी को फॉलो करेगा। यानी कि जो हमें मिला हम उसको दें, हम सामने वाले को दें। तो ऐसे करके समाज उन्नति करेगा, देश बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, तरक्की करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैसा हो नहीं पाया और इसीलिए जो बाबा साहब का मिशन है वो आज भी अधूरा है। लेकिन वो कहते हैं कि जब अगर करने का जज्बा हो,
तो इसके लिए मायने उम्र नहीं रखती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। 35 युवाओं ने भीम आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद गार्जियंस की टीम यहाँ पर बनाई गई है। रिटायरमेंट है, इधर खेती करते हैं, कोई ड्राइविंग करते हैं, लेकिन समाज को किसी भी तरीके से मार्गदर्शन देने में अपना सहयोग दे रहे हैं और एक टीम के रूप में, मजबूत टीम के रूप में, गार्जियंस के रूप में जो है वो उनको हमेशा गाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो पर आप दर्शकों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।